कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पीएम मटेरियल है। हालांकि युवा उनको नहीं कहा जा सकता, 50+ वो हो चुके हैं। पता नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता किस हिसाब से उनको युवा कहते हैं। फिर राहुल गांधी विदेश में पढ़े लिखे हैं तो वो पीएम बन सकते हैं, देश को संभाल सकते हैं। ऐसे तो कई वाक्य, कई बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के समर्थकों द्वारा आपको आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलती होगी, पढ़ने को मिलती होगी। ये लोग राहुल गांधी को इसी तरह बड़ी बड़ी बातों से प्रेजेंट करते रहते हैं, पर हकीकत, सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। हमने हाल ही में देखा कि 3 राज्यों में राहुल गांधी ने कांग्रेस का पिंडदान कर दिया। और इससे भी आगे, इससे भी बड़ी बातें कुछ प्रणब मुखर्जी, जो एक समय हमारे राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी एक किताब जो उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, उसके अंदर राहुल गांधी के बारे में कई बातें की गई है कि राहुल गांधी मतलब अहंकार, नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का वो अहंकार। राहुल गांधी मतलब किसी को भी अपमानित करने वाला व्यक्ति। राहुल गांधी मतलब जिसे राजनीति की ज़ीरो नॉलेज है। ऐसी कई बातें राहुल गांधी के बारे में इस बुक में, इस किताब में की गई है। राहुल गांधी को लेकर इस किताब में जो बातें कही गई है उसके कुछ महत्व के अंश जो आज देश की जनता को, आपको जानने चाहिए कि राष्ट्रपति, एक समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो उनके विचार राहुल गांधी के बारे में क्या थे, वो राहुल गांधी को किस नज़र से देखते थे, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते थे। राहुल गांधी देश का भविष्य है ऐसा कांग्रेस वाले कहते थे, पर राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी की सोच क्या थी, इस वीडियो में हम कुछ अंश के हिसाब से वो जानेंगे। बस आप इतना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आप इस चैनल पर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। प्रणब माय फादर, ये एक किताब जो उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है और उसके ऊपर राहुल गांधी को लेकर कई गंभीर बातें की गई है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस को गाली देंगी, राहुल गांधी को गाली देंगी या राहुल गांधी के बारे में कुछ भी लिखेंगी, पर सबसे बड़ी बात यह कि शर्मिष्ठा मुखर्जी भी एक वक्त कांग्रेस की एक नेता रह चुकी है। पर आगे हमने बात की उस तरह सबसे बड़ी बात प्रणब मुखर्जी, जो एक समय भारत के राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, पर गांधी और नेहरू परिवार की जो सोच बरसों से चलती आ रही है परिवारवाद की, उसके चलते कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में राहुल गांधी पर व्यंग्य किया गया है, राहुल गांधी की समझ शक्ति पर व्यंग्य किया गया है। उस घटना को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो लिखा है अपनी किताब में, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। मैं पढ़ूँगा जिससे कोई गलती ना हो। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि एक समय की बात है, तब भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी सिर्फ सांसद, मतलब राहुल गांधी सांसद थे और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति। कोई भी सांसद भारत के राष्ट्रपति से ऐसे ही मुंह उठाकर मिलने नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को सांसद नहीं समझते थे। हाँ, परिवार है, गांधी नेहरू परिवार के बेटे हैं, क्यों समझेंगे अपने आप को सांसद। वो तो उस वक्त भी अपने आप को शायद प्रधानमंत्री समझते होंगे, देश का राजा समझते होंगे। आइए आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि वो अपने आप को सांसद नहीं समझते थे, इसलिए सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। प्रणब मुखर्जी तब मुगल गार्डन, जिसका नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है, उसमें टहल रहे थे। राष्ट्रपति भवन में जाने की एक प्रक्रिया होती है, कोई भी सांसद ऐसे ही मुंह उठाकर राष्ट्रपति को नहीं मिल सकता, पर राहुल गांधी अपने आप को सांसद कहाँ समझते थे, वो अपने आप को देश का राजा समझते थे, इसीलिए मुंह उठाकर चले गए राष्ट्रपति से मिलने। इतनी उनमें समझ नहीं थी, एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बड़ा दिल रखकर उस समय राहुल गांधी से मुलाकात कर ली। पर इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा,
वो जानना बेहद ज़रूरी है। एक्चुअली राष्ट्रपति को मिलने का वक्त शाम का था, लेकिन राहुल गांधी की ऑफिस ने सुबह का वक्त कर दिया, सुबह का वक्त दे दिया राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी सुबह सुबह ही राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो इस पर प्रणब मुखर्जी का व्यंग था कि राहुल गांधी को अगर AM PM का मतलब पता होता तो वो आज प्रधानमंत्री बन चुके होते। मतलब ऑफिस वालों से गलती हो गई, समझ में आता है, पर राहुल गांधी को पता होना चाहिए। राहुल गांधी को खुद को पता होना चाहिए कि मुझे कब जाना है, कहाँ पर जाना है। और प्रणब मुखर्जी ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर राहुल का दफ्तर AM और PM के बीच अंतर नहीं कर सकता है तो वह भविष्य के प्रधानमंत्री कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। फिर आगे राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे वो भी इस डायरी में लिखा हुआ है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की इस किताब में लिखा हुआ है कि गांधी नेहरू परिवार का जो अहंकार था, जो सालों से चलता आ रहा है, वही अहंकार राहुल गांधी के अंदर है। अहंकार होना चाहिए। आज इतने सालों से सत्ता में है गांधी परिवार, नेहरू परिवार, तो एक अहंकार होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन अहंकार के साथ राजनीति का जो कौशल, राजनीति की जो समझ होनी चाहिए वो राहुल गांधी में है ही नहीं। प्रणब मुखर्जी का ये सोचना था। और प्रणब मुखर्जी की एक घटना जो उन्होंने कही थी उसको भी इस किताब में उतारा गया है। यहाँ पर राहुल गांधी का अहंकार कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है कि फिर एक बार राहुल गांधी अपने आप को सांसद नहीं समझते, राहुल गांधी फिर एक बार अपने आप को देश का राजा समझते हैं। ऐसी एक घटना है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस किताब में, जो है कि कोई भी नेता अगर अपराधी साबित हो जाए तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला दिया था। मनमोहन सिंह की देश में तब सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए UPA कैबिनेट एक अध्यादेश को लेकर आई थी। राहुल गांधी कैबिनेट में थे भी नहीं, सिर्फ सांसद थे। लेकिन फिर से वही बात, वो खुद को शायद कोई भी सांसद समझते नहीं थे। इस अध्यादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए पहुँचे और इसे बेहुदा बताया, कूड़े में फेंकने लायक कहा। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था वो पढ़ने लायक है। राहुल गांधी खुद को समझते क्या है, वो तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं। फिर कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से कूड़े के लायक बताने वाला वो है कौन? विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित वो कैसे कर सकता है? उसका अधिकार क्या है? प्रणब मुखर्जी उस वक्त देश के राष्ट्रपति राहुल गांधी के बारे में ये सोचते थे। उनके शब्द राहुल गांधी के बारे में ये थे। अब प्रणब मुखर्जी की इस बात से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी अपने आप को सांसद नहीं समझते थे, अपने आप को देश का राजा समझते थे। कैबिनेट मंत्री वो थे नहीं, फिर भी कहीं भी चले जाते थे। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनका अपमान कर देते थे। वैसे ही वो कोई नई बात नहीं थी। हमने कई बार ऐसे कई वीडियो फुटेज देखे हैं जिसमें सोनिया गांधी को एक प्रधानमंत्री से भी बड़ी ट्रीटमेंट मिल रही है और मनमोहन सिंह कहीं साइड में खड़े हैं, वैसे सिर झुकाए, हाथ बांधे। ऐसे कई वीडियो फुटेज हमने पहले सोशल मीडिया पर आज भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और प्रणब मुखर्जी ही क्यों, हर साल कांग्रेस में से कई बड़े नेता ऐसे बाहर निकलते हैं जो खुलकर राहुल गांधी का, कांग्रेस का, सोनिया गांधी का विरोध करते हैं, उनके बारे में सच बताते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं।